स्वागतम। टुडेस टॉपिक विसर्ग संधि। विसर्ग संधि 5 प्रकार की होती है। सत्व संधि, षत्व संधि, ऋत्व संधि, उत्व संधि, विसर्ग लोप संधि। पहला हम सत्व संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। सूत्रम विसर्जनीयस्य सह, ये हम पूर्व पद कहते हैं और ये उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद अंतिम वर्ण में कौन सा भी स्वर व्यंजन कौन सा भी उसके बाद विसर्ग होना चाहिए, और उत्तर पद प्रथमाक्षर में वर्ग का प्रथमा द्वितीय श श सा होएगे तो सा आएगा, और यहाँ पर विसर्ग स च य च होएगी तो श, और यहाँ पर विसर्ग ट ट होएगी तो श आएगा। उदाहरण, पुरः प्लस कारः। पुरः मतलब आ है, आ के बाद विसर्ग है, यहाँ पर का है। आ के बाद विसर्ग और का कहाँ पर है? वर्ग का प्रथमा और द्वितीया में। सो क्या आएगा? सा आएगा। सा कहाँ पर आएगा? ये विसर्ग स्थान में आएगा। पुरस्कारः, ये विसर्ग के स्थान में सा। निस्संदेहः, निहि ई विसर्ग सम, सा विसर्ग और सा है, यहाँ पर भी सा ही आएगा। निस्संदेहः। रामः प्लस च, आ के बाद विसर्ग और च, आ के बाद विसर्ग और च, विसर्ग छ आएगा। सो रामश्च। रामः प्लस टीकते, आ के बाद विसर्ग और यहाँ पर टा, आ के बाद विसर्ग और टा होएगी तो श आएगा। सो रामश्टीकते। अभी नमस्कार है, ये कैसा विच्छेदन करने का? यहाँ पर सा है और का है, वर्ग का प्रथमाक्षर है। सो नमः प्लस कारः। धनुष्ठंकारः, यहाँ पर भी शा है। सो धनुः प्लस टंकारः। नेक्स्ट षत्व संधि। विसर्ग से पहला ई और वु प्लस ख ख प प होएगी तो तब श आएगा। उदाहरण, निहि प्लस पक्षः। निहि ई के बाद विसर्ग है और पा है, ई के बाद विसर्ग और पा है। सो क्या आएगा? श आएगा। श विसर्ग के स्थान में श आएगा। सो लिखने के टाइम में निश पक्षः। नेक्स्ट, आविहि प्लस कारः। ई के बाद विसर्ग और का, ई के बाद विसर्ग और का, क्या आएगा? श आएगा। सो आविष्कारः। दुष्प्रभावः है, यहाँ पर शा दिख रहा है। सो हम कैसे विच्छेदन करने का है? दुहु शा के स्थान में विसर्ग और प्रभावः, दुष्प्रभावः। बहिष्कृतः, यहाँ पर शा है, शा के स्थान में विसर्ग और कृतः। बहिः प्लस कृतः, बहिष्कृतः, बहिष्कृतः। ऋत्व संधि। ऋत्व संधि का सूत्र है विचोषि विसर्गस्य रेफः। पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद में विसर्ग से पूर्व आ छोड़कर अन्य स्वर। अन्य स्वर का मतलब ई वु रू, लू को हम स्वर कहते हैं ना। सो ई के बाद विसर्ग और वु के बाद विसर्ग, रू के बाद विसर्ग। प्लस यहाँ पर उत्तर पद में प्रथम अक्षर में क्या होना चाहिए? स्वर, वर्ग का तृतीया चतुर्थी पंचमाक्षर एंड य व र ल ह होएगी तो तब
र आएगा। उदाहरण आशीः प्लस वादः, आशीः ई है और वाह है यहाँ पर। सो ई के बाद विसर्ग, यहाँ पर ई मतलब ई बड़ी ई एंड छोटी ई बोथ। सो ई के बाद विसर्ग और वाह क्या होगा, रा। आशीर्वादः। दुहु प्लस आशा, ऊ के बाद विसर्गा है और आ है यहाँ पर। ऊ के बाद विसर्गा और स्वर में तो आ है। सो क्या होगा, ये विसर्ग के स्थान में रा आएगा, तब दुराशा। मुनिरयम, यहाँ पर रा है, रा के स्थान में विसर्गा होगा। सो मुनि ही प्लस अयम। नेक्स्ट बहिर्मुखः, यहाँ पर रेफा रा मात्रा है ना, सो रा के स्थान में विसर्ग मुखः। निरीक्षणम, यहाँ पर रा है, रा के स्थान में विसर्ग, निही प्लस इधर बड़ी ई है, सो ईक्षणम। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।